मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार का कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझने का कम से कम उन्होंने प्रयास किया और जिस कमेटी की उन्होंने बात की है कि बनाकर छात्रों से वो बातचीत करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे। बट बहरहाल इस बात को मैं पुनः दोहराऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ और उनकी तमाम उचित मांगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार अगर उनकी मांगों का समर्थन करती है या उनकी मांगों को सुनती है और समाधान निकालती है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर इस लड़ाई को हम लोग को आगे तक लड़ने की जरूरत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है। एनटीपीसी को लेकर आपने रेल मंत्री को पत्र लिखा था, जो आपके उस स्थान से रेलवे लाइन जा रही थी, रेल मंत्री ने जवाब दिया। इस पर लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिहार के करोड़ों लाखों युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। भाई, जब कोई रोजगार मांगने जाता है, आप उन पर लाठी चलाते हैं, इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार देने में आप सक्षम नहीं हैं, और उसके बाद जब अपनी उचित मांगों को लेकर बिहार के छात्र सड़क पर उतरते हैं तो मौजूदा सरकार और ख़ास तौर पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय आता है, तो इसीलिए मैं राज्य सरकार की बात करूंगा कि जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता से उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। भैया, वो वीडियोस मैंने अपने ट्विटर हैंडल से भी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने पोस्ट किए हैं, जहां पे छात्रों को बुरी तरीके से बिहार की पुलिस उनकी पिटाई कर रही है, उनको मार रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भैया, अगर आप रोजगार नहीं दे पाते तो कम से कम लाठियां तो मत चलाइए छात्रों के ऊपर। और जहां तक रही बात आरआरबी और एनटीपीसी में भर्ती को लेकर, भैया एक मापदंड तय होता है, और अगर आप उस मापदंड को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो यकीनन छात्र सड़क पर उतरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से समर्थन करती है। मैं डे 1 से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बातों को, अपने विचारों को छात्रों के समर्थन में मैंने रखा है। जहां एक तरफ मैंने उनके ऊपर हुई लाठियों का हम लोगों ने विरोध किया, उसकी हम लोगों ने निंदा की, साथ ही हम लोगों ने मांग की है केंद्र सरकार से भी कि भैया इस भर्ती में जहां पर भी मापदंडों का उल्लंघन हो रहा है और छात्रों की जो उचित मांगे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि भैया 20 गुना ज़्यादा फर्स्ट पेज में आपको इनकी सिलेक्शंस करना चाहिए था, इनको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए था, वहीं पर एक पद के लिए आपने 3 पदों के लिए एक ही व्यक्ति के नाम को आप लोगों ने चिन्हित कर उसका जो मापदंड है उसको आपने पूरा नहीं किया, और 20 गुना की जगह से मात्र 11 गुना आपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जिनका सिलेक्शन हो सकता था, जो आपने नहीं किया। तो तमाम इन मापदंड के ऊपर आपको चर्चा करने की आपको ज़रूरत है। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता, आपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जिनका सिलेक्शन हो सकता था, जो आपने नहीं किया। तो तमाम इन मापदंड के ऊपर आपको चर्चा करने की आपको ज़रूरत है। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार का कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझने का कम से कम उन्होंने प्रयास किया, और जिस कमेटी की उन्होंने बात की है कि बनाकर छात्रों से वो बातचीत करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे। बट बहरहाल इस बात को मैं पुनः दोहराऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ और उनकी तमाम उचित मांगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार अगर उनकी मांगों का समर्थन करती है या उनकी मांगों को सुनती है और समाधान निकालती है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर इस लड़ाई को हम लोग को आगे तक लड़ने की जरूरत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।